नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम 5/8/2019 को एमटीएस में आए हुए सारे क्वेश्चन आंसर को बताने जा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर एमटीएस में पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न तो रिपीट भी किए जाते हैं। ये आने वाले एमटीएस की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या है? तो ए ऑप्शन ए है PSLV-C42, PSLV-C25, PSLV-C25, PSLV-C46। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, PSLV-C25। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? पहला है, ऑप्शन ए है पूंजी, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है कर और ऑप्शन डी है भूमि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बनवाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फोर्ट सेंट जॉर्ज, मसूलीपट्टनम, फोर्ट विलियम, सेवरी फोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो पहला जो किला था सेंट फोर्ट जॉर्ज बनवाया था। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए है बेगाई, बी है स्वर्णरेखा, सी है वंशधारा और डी है माही। तो इसका सही जवाब है डी, माही जो है वो पूर्व की दिशा में नहीं बहती है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? ऑप्शन ए है सोम प्रकाश, ऑप्शन बी है राष्ट्र गुफ्तार, ऑप्शन डी है महर्ता और ऑप्शन सी है महर्ता, ऑप्शन डी है जो छूट गया है। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्र गुफ्तार। ऑप्शन बी इसका है राष्ट्र गुफ्तार, इसका सही जवाब है। छठा क्वेश्चन पर चलते हैं, सामूहिक गायन शब्द किस से संबंधित है? सामूहिक गायन शब्द किस से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है गुरुपुरब, ऑप्शन बी मुहर्रम, ऑप्शन सी बुद्ध पूर्णिमा और ऑप्शन डी है आपका महावीर जयंती।
ऑप्शन ए गुरुपूरब, ऑप्शन बी मुहर्रम, ऑप्शन सी बुद्ध पूर्णिमा और ऑप्शन डी है महावीर जयंती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरुपूरब। गुरुपूरब इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंस की क्षमता की ऐसा यूनिट क्या है? लेंस की क्षमता की ऐसा यूनिट क्या है? ये आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो आप बताइए, ए जूल, बी डायोप्टर, सी kWh और डी है वाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डायोप्टर। याद रखिएगा दोस्तों, ये एमटीएस में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं और एमटीएस में रिपीट भी होते हैं। तो इसको ध्यान से में रखिएगा और अच्छी तरह से इसको देखिएगा और कॉपी एक कलम ले लीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ये 5/8/2019 को आए हुए सारे जीके के सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ध्यान से पढ़िएगा इसको। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन ए है 1923 में, 1922 में, 1932 में या 1933 में। तो इसका सही जवाब है 1932। 1932 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान से देखिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा ताकि ये क्वेश्चन रिपीट रहे, दिमाग में रहे। तो आने वाले 1-2 महीने में, 2-3 महीने में शायद एग्ज़ाम हो। जुलाई में एग्ज़ाम है, 2-3 महीने में शायद एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप लोग के लिए यूजफुल हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 10वां पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है? जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन ए है महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी और ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह शेखावत। 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। फेनिया मिस इंडिया 2019 कौन है? फेनिया मिस इंडिया 2019 कौन है? तो पहला ऑप्शन ए है सुमन राव, ऑप्शन बी है मानुषी छिल्लर, ऑप्शन सी है श्रेया शंकर और ऑप्शन डी है अनुकृति वास। अनुकृति वास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुमन राव। 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन पे 12वां क्वेश्चन है, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर का लेखन किसने किया है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी कौशल सत्यार्थी, ऑप्शन सी चेतन भगत और ऑप्शन डी अरुण
सॉरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशल सत्यार्थी। इसका सही जवाब है कौशल सत्यार्थी। क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो पहला है ऑप्शन ए है मेघनाथ साहा, ऑप्शन बी है होमी जे भाभा, और ऑप्शन सी है सत्येंद्रनाथ बोस, और ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। इसका सही जवाब है जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या आवश्यक होता है? पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को देखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है। 15वां क्वेश्चन है आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है? आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ और शतरंज। बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ और शतरंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शतरंज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 16वां पे चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? केंद्र सरकार, सेबी, विभिन्न बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए है केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन ए है केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? 2019 ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? पर ऑप्शन ए है मोहिनी अट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए है मोहिनी अट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जो मोहिनीअट्टम है उड़ीसा का, ये सही मिलान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19वां पर चलते हैं। लोक संगीत मांड, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो राजस्थान है। राजस्थान जो है, राजस्थान में मांड लोक संगीत मनाया जाता है, बनाया जाता है, ये राजस्थान से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी वापी, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत, जिसका सही जवाब है। चलिए 22वां क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 2 बार और ऑप्शन डी 1 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 बार। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, 3 बार। 23वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? पहला है ऑप्शन ए है स्मोक, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है फ्लाई ऐश और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्मोक, इसका सही जवाब है। ये द्वितीयक प्रदूषक स्मोक है। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है जुनाना कैपुतो, ऑप्शन बी है जेरी मॉक, ऑप्शन सी है बैटी मिलर और ऑप्शन डी है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन ए है जुनाना कैपुतो, ऑप्शन बी जेरी मॉक, ऑप्शन डी बैटी मिलर और ऑप्शन डी है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जुजाना कैपुतोआ। तो ये रहे आपके 5/8/2019 के आए हुए जीके के सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है जो नहीं हो पाया है उसको, और अगले सीरीज में हम सारे 25 के 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। और एमटीएस में रिपीट भी किए आते हैं। और लास्ट में है, वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, जहाँ गलती होगा बताइएगा और ढेर सारा प्यार कीजिएगा, शेयर करिएगा इसको।